दोस्तों नमस्कार। कोई भी फन हो नुमाइश बहुत ज़रूरी है, अगर सजा नहीं सकते दुकान मत खोलो। ये लाइनें आज अक्षरशः सत्य हो रही हैं। इन दिनों तमाम संतों और मीडिया के बीच शीत युद्ध चल रहा है। दोनों के अपने अपने फॉलोअर हैं, दोनों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और दोनों पक्षों के पास प्रचार प्रसार के सारे संसाधन मुहैया हैं। इन दिनों अनिरुद्धाचार्य और मीडिया के एक ग्रुप के साथ ठन गई है। महिलाओं पर एक अभद्र टिप्पणी करने वाले मुद्दे को लेकर अनिरुद्धाचार्य इन दिनों मीडिया के निशाने पर हैं। दोनों के पास अपने अपने संसाधन हैं, दोनों के पास अपनी अपनी सुविधाएं हैं, दोनों के पास अपने अपने दर्शक हैं और इसका लाभ लेते हुए ये दंगल बीते 3-4 दिनों से जारी है। महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी करने के बाद अनिरुद्धाचार्य के ऊपर अंगुलियां उठने लगी हैं। हालांकि बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां 4 उंगलियां आपको अपनी तरफ इशारा करती हैं। कमियां सबके अंदर हैं, लेकिन कोई अपनी कमियों को देखना नहीं चाहता। ये जो दुकान सजाए हुए तमाम संत महात्मा बैठे हुए हैं, इसमें से 80% ऐसे हैं जिनका पूरा कारोबार सोशल मीडिया के जरिए चलता है। अकूत धन संपदा इकट्ठा करके, साज श्रृंगार करके दर्शकों और भक्तों के सामने अपने हिसाब से तमाम तरह के वेदों और पुराणों का व्याख्यान करने वाले ये संत कब क्या किसके ऊपर कह जाएंगे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस देश में कम पढ़े लिखे और धर्म के बारे में कम जानने वाले लोग अपने तमाम दिक्कतों के समाधान के लिए साधु संतों के पास जाते रहते हैं और ऐसे में उनका दोहन होता रहता है। चढ़ावा, समय, सेवा सब कुछ करने के बाद भी उनकी दिक्कतें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। भौतिक युग में चूँकि आदमी की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे उनकी इच्छाएं हैं जो अपूर्ण हैं और उनको पूर्ण करने के लिए जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो तथाकथित साधु संतों के शरण में चले जाते हैं। माता पिता की सेवा करने का प्रवचन देने वाले ये तमाम संत अपने यहाँ वृद्धाश्रम खोले हुए हैं। सवाल ये है कि जब माता पिता की सेवा ही सर्वोत्तम कर्तव्य हो सकता है, सबसे बड़ा धर्म हो सकता है, ईश्वर भी माता और पिता में दिखाई सबको देने लगे, तो फिर इन वृद्धाश्रमों की ज़रूरत क्या है। बावजूद इसके गौरी गोपाल वृंदावन में वृद्धाश्रम भी चलता है, गौशाला भी है और अनिरुद्धाचार्य का अपना संसार भी वहीं सजता है। बहुत सारे विवादित सवाल, बहुत सारे ऐसे प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं जो आम तौर पर कोई भी 2-4 लोगों के बीच में पूछने की हिम्मत नहीं करता और अनिरुद्धाचार्य बहुत बेबाक टिप्पणी करने के चक्कर में कुछ न कुछ अनाप शनाप बोल जाते हैं। पिछले दिनों इसी तरह से एक बयान देने के बाद अनिरुद्धाचार्य जब निशाने पर आए तो एक मीडिया का ग्रुप अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पूरी कमर कस करके तैयार हो गया है। एक दूसरे की फजीहत कराने में लोग अपने स्तर से कितने गिरते जा रहे हैं, जनता की नज़रों में उनके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, किन वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, इससे ये लोग अनभिज्ञ बने हुए हैं। इसी तरह से तमाम और संत हैं जिनको लेकर के रोज कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हो रहा है। आज हम बात केवल एक अनिरुद्धाचार्य की कर रहे हैं, जबकि अनिरुद्धाचार्य के ही बयान की तरह प्रेमानंद महाराज ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। लेकिन जब उम्र का फासला होता है तो बयान का अर्थ भी बदल जाता है। प्रेमानंद महाराज पिता तुल्य हैं और एक पिता का उपदेश और उसकी कही हुई बात लोग उसे पुत्रवत लेते हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य के द्वारा उसी तरह की बात कहे जाने पर लोगों में आक्रोश हो गया। अनिरुद्धाचार्य के साथ आज कोई खड़ा नहीं है। संत समाज का भी कोई अनिरुद्धाचार्य को ये नहीं कह रहा है कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन
प्रेमानंद जी के खिलाफ आज कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें सब लोग पिता तुल्य मानते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि एक संत से दूसरे संत की तुलना कैसे की जा सकती है। प्रेमानंद जी संत हैं, जबकि अनिरुद्धाचार्य संत वेश में हैं, क्रीम पाउडर लगा करके और बढ़िया बढ़िया पोशाकें धारण करके वो एक बहुरूपीय की तरह मंच सजाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। वहीं प्रेमानंद जी लोगों को उपदेश देते हैं और वास्तव में उनके उपदेश जीवन के मूल्यों पर आधारित होते हैं। उन्होंने कभी किसी भी वेद शास्त्र की बहुत व्याख्या नहीं की। उन्होंने एक ही बात कही कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो अब अगर कोई प्रेमानंद जी के साथ अपनी तुलना करे तो उसका बहुत छोटापन माना जाएगा, उसकी बुद्धि बड़ी संकुचित होगी। प्रेमानंद जी के सामने अनिरुद्धाचार्य की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इच्छा रहित हैं प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी ने अपने यहाँ भक्तों को भेंट लाने से भी मना कर दिया। एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार किसी भक्त ने घड़ी दी थी। कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा आया तो उसने घड़ी के लिए जब सेवकों से पूछा, वहाँ सेवादारों से पूछा कि मैंने घड़ी दी थी, क्या हुई, तो प्रेमानंद जी बड़े नाराज हुए और उसी दिन से उन्होंने ये आदेशित कर दिया कि कोई भी उनके लिए कोई भेंट लेकर के नहीं आएगा। जबकि अनिरुद्धाचार्य का पूरा साम्राज्य ही भेंट पर ही आधारित है। उसी से उनके यहाँ वृद्धाश्रम चलता है, उन्हीं से उनके तमाम सेवा कार्य तथाकथित रूप से चलते हैं, गो सेवा होती है और उनके ऊपर जो भी 1 पैसे से लेकर के 1 करोड़ तक का खर्चा है वो आम जनता का दिया हुआ है। खैर, ये बातें मोटी मोटी मैंने आपको बता दी। इन दोनों लोगों में क्या फ़र्क है और किन संतों के बारे में आपकी क्या राय है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आपके नज़र में बहुत अच्छे हैं, उनकी भी जानकारी हमें दीजिए। और बहुत सारे ऐसे संत हैं कि जो दुनिया को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों की भी आप हमको अगर जानकारी देते हैं तो हम इनकी पूरी पड़ताल करके आपको उनकी पूरी जानकारी देंगे। और कहते हैं कि अभी तो चाक पे जारी है रस्क मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। देखिए आगे आगे क्या होता है। फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार।